हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हो, मैं लिबरलिज्म के ऊपर एक सीरीज ला रहा हूँ और इसकी एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो में हमने जो मेन लिबरल थिंकर्स हैं उनको डिस्कस किया था। ये सीरीज की दूसरी वीडियो होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिबरलिज्म जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ और उसका स्प्रेड कैसे हुआ। तो आज हम लिबरलिज्म के ओरिजिन के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, फिर उसके स्प्रेड के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, ये जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म का जो आइडिया है तो बहुत पुराना, लेकिन लिबरलिज्म एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये 19th सेंचुरी का फेनोमेना माना जाता है। ये जो टर्म लिबरल है, इसको जो है 14th सेंचुरी से ही यूज किया जाता आ रहा है, लेकिन इसके अलग अलग मीनिंग्स हैं। जैसे कि जो लैटिन वर्ड है लिबर, जिससे लिबरलिज्म डिराइव किया गया है, उसका मतलब होता है अ क्लास ऑफ अ फ्री मैन। मतलब कि लोगों की एक ऐसी क्लास, लोगों का एक ऐसा वर्ग जो आजाद हों, जिनके पास आजादियां हों। असल में क्या होता था कि पहले फ्यूडल सोसाइटी में सर्फ्स और स्लेव्स हुआ करते थे। तो वो लोग जो सर्फ्स और स्लेव्स नहीं होते थे, उनको लिबर कहा जाता था, उनको फ्री कहा जाता था। सर्फ्स और स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम। तो वो लोग जो गुलाम नहीं होते थे, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता था लिबर, और इसी लिबर वर्ड से लिबरलिज्म है उसको डिराइव किया गया है। तो ये जो टर्म है लिबरलिज्म, इसको पॉलिटिकल सेंस में काफी बाद में यूज किया जाने लगा। मींस कि जो अर्ली पार्ट था 19th सेंचुरी का, तब तक जो है लिबरलिज्म को पॉलिटिकल सेंस में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिनोट करने के लिए यूज नहीं किया जा रहा था। सबसे पहले 1812 के आसपास स्पेन में लिबरलिज्म जो है इसको पॉलिटिकल सेंस में यूज किया जाने लगा, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को नाम देने के लिए, एक पॉलिटिकल क्लास को नाम देने के लिए। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे लिबरलिज्म ये 19th सेंचुरी से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे लिबरलिज्म का विकास 19th सेंचुरी में माना जाता है। लेकिन जो पॉलिटिकल आइडियाज थे, जो थ्योरीज थी लिबरलिज्म के पीछे, वो बहुत पहले से एग्जिस्टेंस में थी। मींस कि लिबरलिज्म को जब एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे एक्सेप्ट किया गया, उससे 200-300 साल पहले लिबरलिज्म के जो आइडियाज और थ्योरीज थी वो एग्जिस्टेंस में हुआ करते थे। तो कुल मिला के लिबरलिज्म छे इस सेंस में एक 19th सेंचुरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मानी जाती है। मींस कि माना जाता है कि लिबरलिज्म छे एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे डेवलप हुई 19th सेंचुरी में, जबकि जो लिबरलिज्म के बेसिक आइडियाज, इसके पीछे की जो थ्योरीज थी, वो पहले से ही एग्जिस्टेंस में हुआ करती थी। तो लिबरलिज्म छे ये एक आइडियोलॉजी के तौर पे डेवलप हुई फ्यूडलिज्म के खत्म होने की वजह से, फ्यूडलिज्म के टूटने की वजह से। शायद आप जानते होंगे कि फ्यूडलिज्म छे एक ऐसी सोसाइटी हुआ करती थी, एक ऐसी आइडियोलॉजी हुआ करती थी जिसमें सोसाइटी में जो रिलेशंस होते थे वो जमीन पे बेस्ड होते थे। और इसमें लॉर्ड्स और वासल्स के बीच का एक रिलेशनशिप हुआ करता था। लॉर्ड वो होता था जो जमीन देता था, और वासल वो होता था जिसको जमीन मिलती थी। लॉर्ड असल में छे जमीन देने वाले इंसान को कहा जाता था, और वासल छे जमीन लेने वाले इंसान को कहा जाता था। इस पूरे सिस्टम को वासलेज का सिस्टम कहा जाता था। और ये वासलेज का सिस्टम छे ये कोर आइडिया हुआ करता था फ्यूडल सोसाइटी का, फ्यूडलिज्म का। और ये फ्यूडलिज्म छे 9th सेंचुरी फेनोमेना था। ये यूरोप में, खासतौर पे वेस्टर्न यूरोप में, स्पेशली फ्रांस में 9th सेंचुरी में छे डेवलप हुआ था। और इस फ्यूडलिज्म में राजा जो होता था वो सारे जमीनों का मालिक होता था, और राजा जो है अपने राज्य की जमीनों को कुछ खास नोबल लॉर्ड्स के बीच में डिवाइड कर देता था। फिर वो नोबल लॉर्ड से जमीनों को फर्दर किसानों के बीच में डिवाइड कर देते थे। तो ये जो फ्यूडलिज्म था, जब इस फ्यूडलिज्म का ब्रेकडाउन होने लगा यूरोप के अंदर, तो उसकी वजह से एक नई तरह की सोसाइटी जन्मी, एक नई तरह की सोसाइटी ने जन्म लिया। और उस सोसाइटी को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी या मार्केट बेस्ड सोसाइटी। तो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी या मार्केट बेस्ड सोसाइटी है, इसमें मोनार्क्स या नोबल लॉर्ड्स हैं वो पावरफुल नहीं हुआ करते थे, बल्कि इसमें मिडिल क्लासेस के पास पावर हुआ करती थी। तो ये मार्केट बेस्ड सोसाइटी, जिसे हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी कहते हैं, इसमें जो मिडिल क्लासेस के लोग थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, मर्चेंट्स आ गए, इस तरह के लोग छे पावरफुल हुआ करते थे। और इन्होंने छे लिबरल आइडियाज को प्रमोट किया, और इनकी वजह से छे लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे शेप होती है। तो लिबरल आइडियोलॉजी असल में मिडिल क्लास आइडियोलॉजी मानी जाती है। मींस की
जो यूरोप के अंदर मिडिल क्लासेस के लोग हुआ करते थे, उनने लिबरल आइडियाज़ को प्रमोट किया और उसकी वजह से जो है लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे शेप हुई। और ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, ये असल में थक चुके थे, ये फेड अप थे एब्सोल्यूट मोनार्क्स के एब्सोल्यूट कंट्रोल से और जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी हुआ करते थे, मतलब कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, उनके कंट्रोल से। तो ये असल में जो एब्सोल्यूट मोनार्क्स और लैंडेड एरिस्टोक्रेसी से फ्रीडम चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। ये फ्रीली बिजनेस करना चाहते थे, ये पैसा कमाना चाहते थे। मतलब कि ये जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उन गुड्स को फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचना चाहते थे। ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, ये पैसा कमाना चाहते थे। तो इस वजह से जो है इनने लिबरल आइडियाज़ को प्रमोट किया और लिबरल आइडियाज़ को प्रमोट करके इनने डिमांड की कि मार्केट जो होनी चाहिए वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होनी चाहिए। मार्केट के ऊपर जो है गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मीन्स कि इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर होनी चाहिए। इकोनॉमी के ऊपर जो है गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। फिर इस लिबरल आइडियोलॉजी को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाने में कुछ रेवोल्यूशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जैसे कि इंग्लिश रेवोल्यूशन जो 17th सेंचुरी में हुई थी। एग्जैक्टली बताऊं तो 1688 में जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी इंग्लैंड के अंदर, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। और फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन जो 1776 में हुई थी और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुई थी। इन सभी रेवोल्यूशंस की वजह से जो लिबरल आइडियाज थे वो प्रमोट हुए और लिबरल आइडियाज है ये एक आइडियोलॉजी का शेप लेते हैं जिसे आज हम लिबरलिज्म के नाम से जानते हैं। तो पॉलिटिकल सेंस में लिबरल आइडियोलॉजी डेवलप हुई 19th सेंचुरी में और उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मिडिल क्लास के लोगों ने। और जो रेवोल्यूशंस हुई थी यूरोप के अंदर, ये रेवोल्यूशंस भी असल में मिडिल क्लास की ही रेवोल्यूशंस थी। चाहे आप इंग्लिश रेवोल्यूशन की बात करो, चाहे आप अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करो, चाहे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करो, ये सारी रेवोल्यूशन ज़्यादातर लिबरल मिडिल क्लास के लोगों ने लीड की थी। तो इनकी वजह से जो है लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे शेप होती है। अब ये लिबरल्स कौन सी चीज़ों को सपोर्ट करते थे? तो लिबरल्स इन्होंने सबसे पहले जो एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी उसको चैलेंज किया। असल में उस जमाने में एक थ्योरी चलती थी जिसको कहा जाता था डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। और इस डिवाइन राइट ऑफ किंग्स की थ्योरी की बदौलत जो मनार्क्स हुआ करते थे, जो बादशाह हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, उनके पास एब्सोल्यूट पावर्स हुआ करती थी। एब्सोल्यूट पावर्स का मतलब होता है अनलिमिटेड पावर्स, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स। तो राजाओं के पास उस जमाने में जो एब्सोल्यूट पावर्स हुआ करती थी, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स हुआ करती थी, उसके पीछे एक थ्योरी पेश की जाती थी जिसको डिवाइन राइट ऑफ किंग्स की थ्योरी कहा जाता था। ये डिवाइन राइट की थ्योरी जो है ये कहती थी कि जो धरती के ऊपर रूल करने वाले रूलर्स से दे आर चोजन बाय गॉड। मतलब कि उनको भगवान ने चुना है और उनके पास अनचैलेंज्ड अथॉरिटी है। मीन्स कि हम लोग राजाओं की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि राजाओं को जो अथॉरिटी मिली है वो खुद भगवान से मिली है और एक इंसान से राजाओं की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है। तो एब्सोल्यूटिज्म की जगह पे लिबरल्स चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आए। मीन्स कि जो लिबरल्स थे शुरुआत में कह रहे थे कि जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज हैं इनकी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज आए। जैसे कि आपने अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने छह फ्रांस के राजा लुइस 16 की जो एब्सोल्यूट पावर्स थे उनको लिमिट करने के लिए वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको डिजाइन किया था। तो ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज की डिमांड कर रहे थे। ये कह रहे थे कि और राजाओं का रूल होना चाहिए लेकिन राजाओं के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट पावर्स नहीं होनी चाहिए, उनके पास लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड पावर्स होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रूल्स हैं वो राजाओं की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए, लिमिट करने चाहिए। और बाद में इनने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स मींस की डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की भी डिमांड करना शुरू किया। तो लिबरल्स असल में एब्सोल्यूट मोनार्की को हटाकर उसकी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और बाद में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करने लगे। लिबरल्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को भी अपोज करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। तो फ्यूडल सोसाइटी के अंदर क्या था कि जो एरिस्टोक्रेसी होती थी, एरिस्टोक्रेसी मतलब कि जो जमींदार वर्ग होता था जिनके पास जमीनें होती थी, उनको जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस मिलती थी और ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस उनको बाय बर्थ मिलती थी। तो लिबरल्स के अकॉर्डिंग ये जो फ्यूडल सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस दी जा रही थी नोबल लॉर्ड्स को, फ्यूडल लॉर्ड्स को, जमींदारों को या जमींदार वर्ग को, ये अनफेयर था, ये गलत था। लिबरल्स असल में जो
डिमांड कर रहे थे कि सोसाइटी के अंदर लोगों की पोजीशन उनके जन्म से तय नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके मेरिट के बेसिस पे तय होनी चाहिए। एक इंसान को सोसाइटी के अंदर पोजीशन मिलनी चाहिए उसकी काबिलियत के बेस पे, ना कि जन्म के बेस पे। तो फ्यूडल सोसाइटी छे, ये एक ऐसी सोसाइटी हुआ करती थी जिसमें लोगों की पोजीशन बाय बर्थ हुआ करती थी या एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पे बेस्ड हुआ करती थी। जबकि लिबरल्स ने इसको क्रिटिसाइज किया, और लिबरल्स ने सोसाइटी के अंदर लोगों की पोजीशन को बाय बर्थ ना रख के मेरिट बेस पे रखने के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया। तो असल में लिबरल्स, ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस हुआ करती थी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की, उसको खत्म करना चाहते थे। और लिबरल्स ये असल में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी डिमांड करते थे। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मीन्स कि एक इंसान फ्री होना चाहिए, उसका अंतर्मन आज़ाद होना चाहिए, और वो जिस भी रिलीजन को प्रोफेस प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करना चाहता है उसको अपनी मर्जी से प्रोफेस प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करे। तो लिबरल्स असल में फ्रीडम ऑफ रिलीजन छे उसको भी डिमांड करते थे, उसको भी सपोर्ट करते थे। तो ये सब चीजें छे, ये लिबरल्स की डिमांड्स हुआ करती थी, इन चीजों को छे लिबरल सपोर्ट कर रहे थे। तो जब हम कोर आइडियाज पढ़ेंगे लिबरलिज्म के, तो उसमें जो हम जानेंगे कि लिबरल जो हैं वो इन चीजों को क्यों डिमांड कर रहे थे, इनके पीछे वजह क्या थी। फिर नेक्स्ट, लिबरलिज्म जो स्प्रेड कैसे हुआ, लिबरलिज्म फैला कैसे। तो देखो 19वीं सेंचुरी में लिबरलिज्म जो है एक बहुत ही पावरफुल आइडियोलॉजी के तौर पे एमर्ज हुई। तो इसी वजह से 19वीं सेंचुरी को लिबरल सेंचुरी भी कहा जाता है। 19वीं सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड हुआ वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, तो इसकी वजह से जो लिबरल आइडियाज जीत गए, ट्रायम्फ हुए। मींस कि लिबरल आइडियाज हैं बाकी जो पुराने आइडियोलॉजीज हुआ करती थी उनको सप्रेस करने में कामयाब हो गए, और लिबरल आइडियाज है सबसे पॉपुलर आइडियाज बन गए सोसाइटी के अंदर। तो कुल मिला के इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सोसाइटी छे, इट बिकेम द लिबरल सोसाइटी, ये लिबरल सोसाइटी बन गई। लिबरल्स असल में छे इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिमांड कर रहे थे और मार्केट इकोनॉमी की डिमांड कर रहे थे, और कह रहे थे कि इकोनॉमी के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी छे फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होनी चाहिए। मींस कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल छे वो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से पूरी तरह से मुक्त आज़ाद होनी चाहिए, और लोगों को, बिजनेसमैनों को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो जितना चाहे उतना प्रॉफिट कमाए, और स्टेट या गवर्नमेंट है वो लोगों की इकोनॉमिक लाइफ को किसी भी तरह से रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये जो सिस्टम था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का सिस्टम, ये सबसे पहले यूके में पैदा हुआ, इसको हम इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का सिस्टम भी कहते हैं। जिसमें जो कहा जा रहा था कि जो बिजनेसेस हैं, जो सोसाइटी है, उसमें जो इकोनॉमिक परस्यूट्स है लोगों के, उनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल या कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले डेवलप हुआ यूके के अंदर मिड 18th सेंचुरी में, और फिर उसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका में स्प्रेड हुआ, यूएसए और कनाडा में, फिर पूरे यूरोप में, सबसे पहले तो वेस्टर्न यूरोप में, फिर उसके बाद ईस्टर्न यूरोप में। तो धीरे धीरे करके मतलब कि सारे यूरोप में छे ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म छे स्प्रेड हुआ। फिर 20th सेंचुरी के बाद इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म छे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी स्प्रेड हुआ। खासतौर पे तब जब डेवलपमेंट का आइडिया वेस्टर्न कंट्रीज जैसा बनना बन गया, मींस की डेवलपमेंट का मतलब बन गया कि हमें भी वेस्टर्न कंट्रीज जैसा बनना है। तो इस वजह से छे फिर ये लिबरल कैपिटलिज्म या इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ये डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी स्प्रेड हुआ। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो लिबरल कैपिटलिज्म को अपोज करती है, क्योंकि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनका कल्चर है वो इंडिविजुअल पे बेस्ड नहीं है, बल्कि वो कम्युनिटी पे बेस्ड है। मींस कि डेवलपिंग कंट्रीज की सोसाइटीज के अंदर समुदाय को, कम्युनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एक व्यक्ति के मुकाबले में, जबकि लिबरलिज्म के अंदर व्यक्ति जो है सबसे महत्वपूर्ण है। लिबरल आइडियोलॉजी इंडिविजुअल पे बेस्ड है, लिबरल आइडियोलॉजी में इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की जाती है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इंडिविजुअल की जगह पे कम्युनिटी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर लिबरलिज्म है उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। इसी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में आप पाओगे कि सोशलिज्म है वो ज्यादा पॉपुलर रहा या नेशनलिज्म ज्यादा पॉपुलर रहा। कुछ कंट्रीज के अंदर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी ज्यादा पॉपुलर रहा, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज है वो मोस्टली लिबरल कंट्रीज हैं। और ये लिबरल होना भी इन वेस्टर्न कंट्रीज
की डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी वजह है। तो इस तरह से जो लिबरलिज्म स्प्रेड हुआ, लिबरलिज्म जो है सबसे पहले यूके के अंदर जो है डेवलप हुआ। जब यूके के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में, फिर उसके बाद जो है बाकी यूरोप में, और फिर उसके बाद जो है जो बाकी कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर, अफ्रीका की कंट्रीज, एशिया की कंट्रीज और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज, वहाँ पे भी लिबरलिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज के अंदर लिबरलिज्म जो है प्रॉपरली स्प्रेड नहीं हुआ, क्योंकि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनमें जो है कम्युनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ना कि इंडिविजुअल को। जबकि लिबरल आइडियोलॉजी जो है इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी है, इसमें जो है व्यक्ति को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इन कंट्रीज़ के अंदर लिबरलिज्म की जगह पे सोशलिज्म या नेशनलिज्म या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि लिबरलिज्म जो है एक आइडियोलॉजी के तौर पे कैसे ओरिजिनेट हुई और इसका स्प्रेड कैसे हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।